गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की थी मैट्रिक्स स्पेसेस से रिलेटेड। आज उससे आगे हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। लेट अस डू एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल में मुझे द स्पेस एलपी डिस्कस करना है। एलपी पहले है क्या? पी है 1 या 1 से बड़ा बट लेसर देन इंफिनिटी, और एलपी है सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस x इज इक्वल टू xn। यानी एलपी जो सेट है उसकी एंट्रीज जो है दे आर सीक्वेंसेस, सीक्वेंस xn, और उन सीक्वेंसेस पर ये कंडीशन है समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मॉड xn की पावर p इज लेस देन इंफिनिटी। यानी सीक्वेंस की सारी टर्म्स का मॉड लें, टेक देयर पीएस पावर और उन सबको ऐड कर दे, तो जो सम आएगा वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तब अगर हम ये डिस्टेंस डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन करें, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या होंगी? सीक्वेंसेस होंगी। किस तरह से डिफाइन किया है? समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी होल रेज द पावर 1 बाय पी फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एल पी। तो हमें प्रूव करना है कि एलपीडी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस के लिए वही 4 प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी है, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में इस तरह की क्योंकि कंडीशन दी गई है, हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि हमारा डी ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है, राइट? तो पहले वही 3 पॉइंट्स तो आप पहले ही लेकर रख लो। एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज सीक्वेंस एक्स एन विद दिस कंडीशन, वाई सीक्वेंस वाई एन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, जेड इज इक्वल टू सीक्वेंस जेड एन। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई हम प्रूव करेंगे कि ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी ही है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन है। सबसे पहले हम मॉड्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस पी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड पी, राइट? इसके बाद अब हम इस पर लगाएंगे मिंकोवस्किस इनइक्वालिटी। रिकॉल करो, हमने थर्ड एग्जाम्पल में मिंकोवस्किस इनइक्वालिटी का यूज किया था। वहां पर था 2 और रेज दी पावर में था 1/2, यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर अगर हम मिंकोवस्किस इनइक्वालिटी लगाएं तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू समीशन मॉड एक्सएन की पावर पी रेज दी पावर 1/p प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मॉड वाई एन की पावर पी होल रेज दी पावर 1/p। तो ये लेस देन इंफिनिटी है, ये टर्म भी लेस देन इंफिनिटी है, तो इनकी जो 1/pth पावर होगी वो भी लेस देन इंफिनिटी होगी, तो ये सम भी क्या होगा? लेस देन इंफिनिटी। तो एज ए फर्स्ट स्टेप हमने क्या प्रूव कर दिया कि डी ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सी है, डी ऑफ एक्स वाई ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, इसको मैंने रब नहीं किया। हमें प्रूव करना है कि इट इज पॉजिटिव। सी है, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन पॉजिटिव है, उसकी पीएथ पावर पॉजिटिव होगी, सम भी पॉजिटिव, और उसकी पीएथ रूट भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो ऑब्वियस ही है। ठीक है, सेकेंड में हम कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई 0 कब होगा? डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा इफ एंड ओनली इफ समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन रेज द पावर पी होल रेज द पावर 1/p इज 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर किसी नंबर की पीएथ पावर 0 है, ये कब पॉसिबल है? अगर नंबर इटसेल्फ 0 हो, तो ये नंबर 0 होना चाहिए। सी नाउ, ये सारी एंट्रीज पॉजिटिव है, मॉड की पीएच पावर है, ये सारी एंट्रीज कैसी हैं? पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव यू कैन से, और इन सब का सम क्या है? 0 है। अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 है मीन्स एवरी नंबर शुड बी सेपरेटली 0। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 आ रहा है मीन्स एवरी टर्म शुड सेपरेटली बी 0। ठीक है, और अगर किसी नंबर की पीएथ पावर 0 है मीन्स नंबर इज 0, फॉर एवरी एन लिखना मत भूलना, और अगर किसी नंबर का मॉड 0 है मीन्स नंबर इज 0,
is xn is equal to yn for every n. This is if and only if x is equal to y. तो ये तो सिंपल है कि d of x y 0 होगा if and only if x is equal to y. थर्ड प्रॉपर्टी तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट योरसेल्फ. xn माइनस yn का मॉड लिखूं या yn माइनस xn का मॉड लिखूं, वन एंड द सेम थिंग. तो क्लियरली dxy is equal to d of yx. तो ये प्रॉपर्टी आप अपने आप लिखिएगा. लेट अस नाउ प्रूव द लास्ट प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आई हैव टू शो कि d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy. ये है d of xy. यहां पर हम जैसे यूक्लिडियन में किया था सेम मैनर में हमने फॉलो करना है. सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो zn को. मॉड ऑफ xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn रेज द पावर p होल रेज द पावर 1 by p. फिर ये a और ये b, a प्लस b मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn रेज द पावर p होल रेज द पावर 1 by p. ठीक है. फिर यहां क्या लगा दो, मिंकोवस्कीज इनइक्वालिटी. इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे मिंकोवस्की इनइक्वालिटी से. समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to n xn माइनस zn मॉड की पावर p रेज द पावर 1 by p प्लस समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity zn माइनस yn मॉड की पावर p रेज द पावर 1 by p. कौन सी इनइक्वालिटी से? मिंकोवस्कीज इनइक्वालिटी. ठीक है. ये है d of xz और ये क्या है d of zy. तो what you get in the end कि d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy. चारों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई एंड दैट इज व्हाई LPD इज अ मीट्रिक स्पेस. राइट. तो इस तरह के सारे एग्जांपल्स को आपने कर लेना है. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12. बहुत इजी और छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है. आगे चल के एक दो जगह हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे जो हम उस एग्जाम्पल में प्रूव करेंगे. स्टेटमेंट उसकी है लेट xt बी अ मीट्रिक स्पेस देन प्रूव दैट d of xy is greater than जस्ट क्या स्टेटमेंट है कि xt जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है. 12th एग्जाम्पल है ये मोस्ट प्रोबेबली इज अ मीट्रिक स्पेस एंड यू हैव टू शो दैट d of xy is greater than equal to mod of dxz minus dzy for every x, y and z belonging to x. ठीक है. मुझे प्रूव करना है कि मॉड ऑफ दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई. तो इसके लिए जो हम करेंगे वो पहले सीख लो देन वी शैल राइट. ठीक है. देखो, अगर मुझे मॉड ऑफ अ नंबर लेस देन इक्वल टू अ क्वांटिटी दिखाना है तो क्या तरीका होता है. इफ आई शो कि ए भी के से छोटा है, के ऑफ कोर्स शुड बी पॉजिटिव, ध्यान रखना. ए भी के से छोटा है और माइनस ए भी के से छोटा है. एक नंबर और उसका नेगेटिव दोनों के से छोटे हैं तो दिस विल इम्प्लाई मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू के. बस ये हम यहाँ पर करेंगे कि ये नंबर कौन सा नंबर dxz माइनस dzy, ये नंबर और इसका नेगेटिव दोनों के यानी dxy से छोटे हैं. अगर ये दोनों छोटे हैं तो इनका मॉड भी छोटा होगा. और बहुत बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है. लेट अस प्रूव इट फास्ट. देखो, xt इज गिवन टू अ मीट्रिक स्पेस तो आपने एक बार dxz से स्टार्ट करना है और एक बार dzy से. d of xz दिस इज लेस देन इक्वल टू d of xy प्लस d of yz ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से. ठीक है ना. राइट. d of yz को आई कैन राइट d of zy किस रिजल्ट से
सिमेट्रिसिटी से ये हो गया डी ऑफ जेड वाई, दिस इज ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। डी जेड वाई को आप लेफ्ट में ले जाओ तो यू विल हैव डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। आ गया, एक तरह से प्रूव कर दिया कि नंबर इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। अब इसका नेगेटिव देखेंगे। देखो अभी हमने स्टार्ट किया था डी एक्स जेड से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप लगाओ डी जेड वाई पे। ये स्टेप याद रखना, पहले ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स जेड पे लगा ली, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दो डी जेड वाई पे। तो डी जेड वाई पे जब आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे और बीच में एक्स पॉइंट आप डाल देंगे, लग गई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर यहां सिमेट्रिसिटी लगा दो, इक्वल का साइन आएगा, डी जेड एक्स इज सेम एज डी एक्स जेड प्लस डी एक्स वाई। ये वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाओ तो डी ऑफ जेड वाई माइनस डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, डी एक्स जेड को पहले लिख दिया, माइनस हो गया डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। देख रहे हो व्हाट यू गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक नंबर भी डी एक्स वाई से छोटा है, उसका नेगेटिव भी डी एक्स वाई से छोटा है, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ दैट नंबर इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए एक बहुत छोटी सी एग्जांपल डेफिनेशन है, उसको कर लेते हैं, देन वी शैल वाइंड अप द लेक्चर। डेफिनेशन है स्यूडो या सेमीमेट्रिक स्पेस। स्यूडो या सेमीमेट्रिक स्पेस, लेट एक्सटी बी अ मेट्रिक स्पेस क्या डेफिनेशन हमने लिखनी है, स्यूडो और सेमीमेट्रिक स्पेस। सेमीमेट्रिक स्पेस, इसमें भी हम क्या कहते हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन डी, then a function d from x cross x to R is said to be semi-metric or pseudo-metric, is said to be semi-metric if it satisfies following properties। 4 प्रॉपर्टीज है फिर से। फर्स्ट, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एक्स। सेकेंड, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डी ऑफ एक्स वाई इज 0। तो इस प्रॉपर्टी में आ गया डिफरेंस। यहां पर वन वे है, वहां थी इफ एंड ओनली इफ। यहां है कि अगर x और y इक्वल है तो डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो जरूरी नहीं है कि x और y भी इक्वल हो। थर्ड होती है सिमेट्रिसिटी, सेम प्रॉपर्टी, बाकी सब प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है फॉर एवरी x एंड y बिलोंगिंग टू x। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। फाइन, तो अब आप लोगों को इसके एग्जाम्पल देती हूँ, इसको आपने प्रूव करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल इसकी लो, सेट है रियल नंबर्स का और डिस्टेंस हम डिफाइन कर रहे हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एवरी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर। सो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। इसको आपने मुझे प्रूव करके दिखाना है कि इट इज अ सेमीमेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आप कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिफाइन करेंगे
distance of point from set, distance between two sets, diameter of sets, etc. Okay, so यहाँ तक करिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज आस्क.